चाहेंगे कि मैं सुबह जाऊं ऑफिस, रात को मुझे वो ड्रामा साइन कर ले, तो फिर हाँ बुरे तरीके से तो सब कुछ हो जाता है। क्या मतलब है आपका? वो सोना किसी के साथ, किसका? फीमेल का, किसके साथ? प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ। ऐसा होता है। आपके बहुत सारे मीडिया में दुश्मन भी हैं जो शायद आपको पसंद नहीं करते। ये मैं आई एम सॉरी, मैं नाम अभी नहीं ले रहा, शायद मैं रवानी में बोल जाऊं। किसी से इतनी अदावत नहीं रखता जितनी मैं आपसे पर्सनली रखता है। मेरा कोई ऐसा गेटअप नहीं है जिसके 3 हफ्ते बाद आप उसमें ना हो। कितना आपसे मुखातिब होते हैं ग्रुप में, हर वक्त आपसे बात करते हैं, आपको मरूज़ खातिर रखते हैं। नबील जफर साहब, कभी आपका दिल नहीं किया नाक में मस्सा लगा के उनकी तरह लगे? रज़ा और नबील बख्शी ने कंट्रीब्यूट किया, ये पौधा लगाया। हाँ, ये पौधा 2 पौधे लगाए थे, ये बस बड़ा हो रहा है। ये क्या है? किस चीज का दरख्त बन रहा है या झाड़ बन रहा है? फिल्म एक्टर का। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ ना कि मैंने मुझे मना नहीं कर सकते। आपको मना नहीं कर सकता मैं किसी भी चीज का। अपनी फीलिंग समझाने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं होते। तो आप किस तरीके से खवातीन को समझाते हैं अल्फाज के अलावा? खवातीन को मैं क्यों समझाऊंगा? कुछ हमारे नाम नहीं लूंगा दोस्तों के। अगर मैं वो होता या मेरी तबीयत में वो होता तो मैं आपको खाकी रंग की चड्डी पहना के, सफेद कमीज पहना के किसी गर्ल्स कॉलेज में कोई लेटर भिजवा देता, और यकीन करें आपको जाने देना था। ये कॉम्प्लीमेंट है। मुझे ये नहीं पता कि आपके अलावा कितने मेमन हैं एक्टर्स नहीं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को छोड़कर एक हवाई रोजी में आना, एग्जैक्टली, ये बहुत बड़े जिगरे की बात है। आपके साथ हुआ है कि आपको एप्पल बॉक्स पे खड़ा होना पड़ा? हाँ, एक बार हुआ था। हीरोइन मुझसे भी छोटी थी। अच्छा, टीपू है, मैं शहजाद भाई हूँ, ये क्या चक्कर है? आपको देख के शहजाद भाई निकलता है और कुछ निकलता नहीं है मर्दों से के मुंह से। आपने कहा कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन और इस्तेसाल है वो लड़के और लड़कियों दोनों का होता है। आपके साथ कोशिश हुई कभी? बॉयज का क्लब है, बर्ड बॉय है कौन, 40 के सब हैं, है से ऊपर कौन, कोई रैप तो नहीं गया, कोई रैप तो नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद नवाज और हम दोबारा आपके साथ आज जुड़े हैं। कोई रह तो नहीं गया हमें। वादा यही होता है, कोशिश भी यही होती है कि हर बार एक ऐसा गेस्ट लाएं जिसका तारुफ कराने से मैं बच जाऊं, जिसको देखते ही उसका तमाम तारुफ आपके सामने आ जाए। हाँ, अलबत्ता उसकी ज़िंदगी के, उसकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के, विदाउट बीइंग कंट्रोवर्शियल, कुछ ऐसी सवालात जो आपके जहनों में हो जिनकी मैं तर्जुमानी करूँगा, या हमारे जहनों में हो जिससे हम समझते हैं कि आप उस शख्स की यानी बेहतर तौर पर उसको समझ सकते हैं। और इस शख्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये अगर ना हो इस इंडस्ट्री में हफ्ते का दिन ही हम सब भूल जाए, तो बेहतर है कि आप इनसे मिल लें और जान लें। वेलकम टू द शो इरफान मोतीवाला। थैंक यू शहजाद भाई, थैंक यू। और इतना अच्छा आपने जो इंट्रो दिया है ना, हाँ, तो उससे लग रहा है मैं एक्टर ही हूँ, मैसेज ही करता हूँ। वैसे कोई इसमें हर्ज भी नहीं है मैसेज करने में। नहीं, अगर आप लोगों का हाल नफ्सा नफ्सी के आलम में, सबको अपनी पड़ी हुई है, भाग दौड़ में सब जिंदगी के लगे हुए हैं, आप वाहिद हैं पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो हफ्ते में एक बार से लोगों का हाल पूछते हैं, ब्लेसिंग के साथ दुआ तो देते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और अगर ये बुनियाद है कि आपको मैसेज के अलावा कोई काम नहीं, तो होने दें। नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वो मैं कह रहा हूँ, अगर ये ही वजह है तो होने दें। होने दें। ये वजह आपके उस मसरूफियत से बहुत बड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बिजी तो आप हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपके बहुत सारे मीडिया में दुश्मन भी हैं जो शायद आपको पसंद नहीं करते। ये मैं आई एम सॉरी, मैं नाम अभी नहीं ले रहा, शायद मैं रवानी में बोल जाऊं, जिनको ये फील होता है कि आप उनके रोल्स खा रहे हैं। आपसे पहले किसी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा ये खाना क्या होता है। उनको पता ही नहीं है क्योंकि वो कभी इरफान मोतीवाला के जूतों में नहीं थे। दे वर नेवर इन योर शूज। एग्जैक्टली। और आपको क्या पता रोल खाना क्या होता है, क्योंकि आप तो खाने वालों में से हैं। ये उनको लगता है। मैं किसी से इतनी अदावत नहीं रखता जितनी मैं आपसे पर्सनली रखता है। मेरा कोई ऐसा गेटअप नहीं है जिसके 3 हफ्ते बाद आप उसमें ना हो।
यहाँ तक कि ग्रुप में आपकी तस्वीरें शेयर होती हैं, कभी दाढ़ी से, कभी सिगार से। नबील जफर और कामरान जिलानी कहते हैं अगर बैठे हुए दोनों के शॉट लो तो एक ही लगते हैं। मतलब इन द सेंस खड़ा हो तो पता मैं जिप पे लगा हूँ, आप ट्राइपॉड पे हैं। ट्राइपॉड से भी क्या नीचे वजह है, लगा। आप क्यों नहीं पीछा छोड़े मेरे कैरेक्टर्स का? बॉस एक तो ये कि आपका मेरा कोई मवाजना ही नहीं है। नहीं, मुझे पता है मैं कम काम करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, काम आप कम करें, लेकिन आप इतना मजेदार काम करते हैं, कम भी करते हैं तो भी कि उसमें मेरा कोई मवाजना है ही नहीं। सीधा उठा के कॉपी कर देते हैं आप। मैं कॉपी कर लेता हूँ। सीधा सिगार मुंह आप में। यकीन करें कि एक गेटअप मैंने लिया था जिसमें मैंने दाढ़ी लगाई थी, और वो जिस पे आपने कहा था कि मुझे कॉपी किया है। मैंने कहा था आपने वो लोग नबील भाई ने और नाम सबने लेना, मेरे कि पे ना वो- डालें, वो- मैं वो कभी तो ऐसी पहले- बात नहीं कहूँगा। नबील भाई तो इंस्टा पे मेरी मैं तस्वीर सिर्फ- देखते हैं और डाल देते मैं हैं। तो सिर्फ दिल पे लेता हूँ, बोला कभी नहीं अरे आपको। दिल पे ना लिया करें। अच्छा, वो उन्होंने जब मुझे बताई ना कि गेटअप करना है, तो फिर आपकी तस्वीर दिखाई थी मुझे, देखा, कबूल किया। गेटअप आर्टिस्ट को। हाँ बंदा सादा है, सिंपल है, जो है। क्लीन हार्ट है, कबूल लिया। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल जो है वो पहले है। 3 मिनट में ही कबूल लिया। मेरा तो सवाल का मजा ही मार दिया। और अच्छा, आप यकीन करें जब वो कैरेक्टर मैंने किया तो मैं आपके कोई 5% करीब से भी नहीं गुजर आऊंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सीरियसली ऐसा जो बात है वो है। नहीं। तो वो उस वक्त करते हुए नहीं सोचा था, लेकिन वो गेटअप अच्छा लगा। लेकिन वो गेटअप के साथ आपकी आवाज भी चाहिए, आपका ऑरा भी अच्छा, चाहिए। मेरी बात नहीं हो रही। अच्छा, इस पे बात नहीं करेंगे। मुझे एक और सवाल पूछना चले। है यार, आपको कितना आपसे मुखातिब होते हैं ग्रुप में, हर वक्त आपसे बात करते हैं, आपको मलूज़ खातिर रखते हैं नबील जफर साहब। हाँ कभी आपका दिल नहीं किया नाक में मस्सा लगा के उनकी तरह लगे? नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या उनकी तरह वो मतलब अपना है? अपना एक नहीं, ये क्या वो है। बात हुई? या ऐसा लग सकते हैं आप? ऐसा आपका गेटअप माशाल्लाह नहीं तो वो है नबील ना। जफर जो आपका इतना प्यार करते हैं, अब आपने कहा ऐसा क्या करना है, इस नहीं, तरह नहीं, गाया आपने। मैंने आई ऐसे होप नहीं- कैमरे में आप आए हो। मैंने ऐसे नहीं कहा। Expression record मैंने ऐसे हुआ है। नहीं कहा। आपने इसी तरह मैंने कहा? ऐसे नहीं चलिए, कहा। आप दूसरी मैंने बार कह प्रोफाइल में कहा, वो कैमरे ने नहीं नोट आप किया होगा। एक काम करें, दूसरी बार कह लें, क्योंकि किया है। अच्छा चले किया है, लेकिन मैं सवाल अब दोबारा मेरा कहने का पूछ- मतलब ये था सवाल नबील दोबारा भाई पूछ लेता हूं। नबील भाई मैं सवाल दोबारा पूछ नॉर्मल लेता हूं, है तो इरफान। वो हाँ लेट मी आस्क अगेन ना। या ठीक है, तो फिर क्या वजह है कि आपने कभी ये नहीं फील किया कि आप नबील जफर का गेटअप करें? क्योंकि उनका गेटअप वही है जो वो हैं, जैसे मेरा वही है जो मैं हूँ। उनका क्यों नहीं किया? अगर मुझे कोई करेक्टर मिलेगा ऐसा जहाँ मुझे जरूरत होगी नबील भाई का स्टाइल या गेटअप, तो क्योंकि हमारे लिए तो सीखने के लिए यही लोग हैं ना, इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। Well तो said. इन्हीं से सीखते हैं। Well said. तो हो सकता है मुझे कहीं लेना पड़े, मैं लूंगा गेटअप। अच्छा, आपको पता नहीं अनएडिटेड जा रहा है, जो पहला वाला है वो भी जाएगा, तो आप दोनों जाने दें, दोनों जाने दें। नेचुरल था। मैं संभालूंगा भी और फिर कच्चे में भी उतरूंगा कभी। यार आप वो तो आपको छेड़ेंगे नहीं तो कैसे फायदा होगा? ये बताएं कि सबसे ज्यादा आई थिंक हमारे दोस्तों में सबसे ज्यादा फिल्म्स जावेद शेख साहब के बाद अगर किसी ने की है वो आप है। नंबर ऑफ फिल्म्स की बात हो रही है। हाँ ठीक है, हाँ। ये बहुत बड़ा एजाज है। और आई थिंक हम में से काफी सारों के मुकाबले में आपने ड्रामे किए, यानी अगर कहीं से ज्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं। कम भी नहीं है। तो क्या आपको सबसे ज्यादा किस टीम के साथ, या एक को कभी एक जोड़ी बन जाती है, या एक जिनके साथ आपने काम किया है, एक आपका किसी से मजा आता है, वो कौन है लोग? नबील भाई, फिजा, अच्छा, जो ये नबील नामालूम कौन अफराद। है? हाँ, नबील भाई, नबील दूसरे कुरैशी। अच्छा, इसमें भी नबील साहब। अच्छा, हाँ, नहीं। नबील कुरैशी और फिजा। हाँ। वो हमेशा मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने एक पौधा लगाया था, 2 पौधे लगाए थे, सलीम महराज और मैं, नामालूम अफराद में। अच्छा, उसके ओके। बाद से वो भी, उसकी भी पहली फिल्म थी। उस हिसाब से कि जहाँ से वो हिट हुआ, और मेरी भी पहली फिल्म थी। उसका तो एक सीन था, लेकिन वो उस एक सीन ने उसको वो कर दिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन फिजा और नबील कुरैशी ने कंट्रीब्यूट किया, ये पौधा लगाया। हाँ, ये ये पौधा 2 फिर पौधे बड़ा लगाए हुआ? थे। ये बस बड़ा हो रहा है। ये क्या है, किस चीज का दरख्त बन रहा है या झाड़ बन रहा है? फिल्म एक्टर का। नहीं, कोई नाम तो किसी से रिलेट करे ना। हमारे एक दोस्त हैं टीपू, हाँ अदनान शाह। हाँ। वो कहते हैं जब मैं कोई रोल करता हूँ तो मैं कोई जानवर को अपने दिमाग में लाता हूँ। नहीं तो अगर आपने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, तो अब आपने अपनी तशबीह दी है कि पौधे से दरख्त बन रहा है या झाड़ बन रहा है, किस चीज का है? आप किससे रिलेट करते हैं? मैं कोई भी आप करेक्टर कीकर कर रहा से, होता हूँ ना। बबूल के फूल से, आप चंबेली से, आप मोतिये से, आप नीम के दरख्त से, चिनार के, बोड़ का दरख्त, कुछ तो वो होगा। दरख्त जो सबको छाया भी देता है। क्या है वो?
उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कौन सा है जो बहुत बड़ा दरख्त होता है, चिनार का भी, बोड़ का भी, दोनों होते हैं। जो आपको सही लग रहा है वो रख ले। पीपल का हाँ, पीपल का कर हाँ, लेते वो हाँ। उसमें वो लोग आपको आके महसूस होता है हाँ आप में। हाँ। और अभी तो बहुत सफर है, अभी तो वो पौधे को ये जो दरख्त एक्टर्स बनना कहते है। हैं बहुत सफर है, हाँ। इससे क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि अगर आप समझ गए ना कि मैंने सीख लिया या मुझे आ गया, तो आपका सफर खत्म हो गया ना। ओके, आपको सीखते रहना है आखिरी ड्रामे तक, आखिरी सांस तक क्या बात है। सीखते रहना है, तो फिर वाह। आप बढ़ते रहेंगे आगे। जब आपको लगा कि यार मुझे आ गई एक्टिंग या मैंने सीख लिया, तो फिर आपका सफ़र ख़त्म हो गया। आप नई चीज़ों की तरफ, नए कैरेक्टर की तरफ आपका जहन ही नहीं जाएगा। आपको लगेगा मैंने सब कर लिया, तो फिर आपका सफ़र ख़त्म हो गया। लेकिन सब कर तो लिया तकरीबन आपने, या क्या नहीं किया, ये सवाल कर लेते। अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने। तो ये क्या अभी कर तो रहे बहुत थे कुछ आप? करना ये है। क्या कर रहे थे आप इतने ये अरसे कर से? रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं अभी अच्छा, यानी प्रोड्यूसर के पैसों पे सीख रहे हैं। हाँ, यूं कह ले। अच्छा, वही ना, कभी हमारे ग्रेजुएट इदारे करने हैं का नहीं ना। नहीं, ग्रेजुएट करने का इरादा नहीं है, सीखते ही रहना है। सीखते रहना है। कहीं तो होता है ना, मास्टर आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ जो सिखाती है ना, हाँ, वो क्या सिखाती है? अगर आपने एक बार दाल बनाना सीखनी है तो हाँ। दाल बनाना सीख ली। अब आप ये थोड़ी रोज दाल भी बना रहे हैं और लेकिन कहीं यार मैं हमेशा सीख रहा हूं। हमेशा दाल अच्छी नहीं बनेगी। वो आप तो- 7 दिन बनाएंगे तो दाल नहीं, कभी वो तो देखे, वो अलग चीज, वो जायका है, हाँ, वो जायका अलग चीज। हाँ। अब बात ये हो रही है दाल बनाना सीखना। दाल में कुछ और डाल के आप दाल को और मजीद। पर दाल तो दाल है ना, बेसिक इंग्रेडिएंट्स। हाँ, देखिए, मिसाल अब दाल में आप हल्दी तो नहीं डालेंगे ना भाई। हल्दी नहीं डालेंगे, ठीक है लेकिन ना? हम कुछ और दाल डालेंगे। में आप इसी तरह बनाते हुए अदरक भी नहीं डालेंगे। हाँ, ठीक है लेकिन ना? कोई ऐसे करेक्टर होंगे जो आपको दाल के साथ कुछ मिला के शायद आप कुछ क्रिएट कर जाए। नहीं तो ये कैसा हो सकता है कि एक इंसान हाँ, इतने सारा काम करने के बाद कहे यार सीखने का अमल जरूरी है, हम सब सीख रहे हैं, लेकिन एक मकाम भी तो पा लेना होता है ना। आप ये कह रहे हैं मैंने वो मकाम भी नहीं पाया। नहीं अभी कहाँ पाया। कैसे पाएंगे आप? लेकिन अगर मैं पालूं, मुझे लगेगा कि मैंने पा लिया, तो मैं तो सफर खत्म हो जाएगा ना। नबील और फिजा आपके लिए ऐसा क्या लिखे हैं कि आप वो मकाम पालेंगे? जिन्होंने वो पौधा लगाया आखिर उसको इवन नबील और फिजा नहीं, कोई भी, अच्छा, कोई भी और भी, हाँ, प्रोड्यूसर, कोई महदूद डायरेक्टर, क्यों? जारी बात महदूद पता क्यों? लगे वो, हाँ, वो सब है, अब कोई भी। बुलाया दिल में क्या यार, मुझे तो नहीं, मुझसे कहा ही नहीं। एक तो मेरी सबसे अच्छी बात है कि कोई लॉबी नहीं है। नहीं, काम मैंने वो सबके साथ किया। वो आपकी नहीं है। ठीक है ना। Agreed, वो agreed. अब अल्लाह का शुक्र है कि करेक्टर कोई आता है तो वो फिर अप्रोच करते हैं मुझे। और मेरे लिए तो खैर ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये जिक्र होता है कि फिल्म में अगर शेख साहब और सलीम महराज और इरफान नहीं है तो फिल्म नहीं है। टीपू, तो मेरे लिए यही बड़ी एजाज की टीपू बात थोड़ा होती है। मुश्किल से अदा हुआ है आपके मुंह से। कोई कंपटीशन है आपका? नहीं, मेरा कोई कंपटीशन नहीं। वो बहुत कमाल का एक्टर है, कोई कंपटीशन नहीं। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा कि वो झूठ आप बीसी में बोलते ही है। नहीं है, मुझे पता है। कोई नहीं, नहीं इस कहता वजह ना से- कि कैरेक्टर खा लिया ये कुछ के लिए। वो मजाक अपनी जगह होता है। कामराज केजे से मेरा, कामराज जलानी से मेरा मजाक होता कामरान रहता है। जिलानी से ये आपका मजाक है, हाँ, मजाक होता और रहता है। मजाक ही मजाक में आप कार्रवाई कर जाते हैं। नहीं, उसके कैरेक्टर अभी में आपका मैं एक character मैं था वो हीरो जिसमें- है, मैं कैरेक्टर एक्टर करता हूँ। उसका मेरा क्या, तो हीरो तो वक्ती होता है, कैरेक्टर एक्टर तो वक्ती नहीं ये होता। तो मैं जानता हूँ ना। हाँ, लेकिन आपने तभी अभी तो- जो किरदार अदा किया बड़ा जबरदस्त सा, वो पान की दुकान वाला शायद। हाँ, चमन मियाँ। हाँ, वो दैट्स अ क्लासिक। वो हीरो नहीं कर पाएगा। हाँ, वो कैरेक्टर हीरो को मिले या वो कैरेक्टर हीरो हो तो वो हीरो नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। क्योंकि हीरो अपने हीरो पंटी में रह जाता है। हाँ, ये तो कैरेक्टर KJ एक्टर के लिए आपका बड़ी मुकाबला आसानी नहीं है। केजे का मुकाबला नहीं और है। क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट जो है हम कर इसलिए रहे हैं कि आप लोग इसमें शिरकत इसलिए कर रहे हैं कि ये कॉज है, आप सब इसमें फ्री आ रहे हैं, ताकि ये आपकी कंट्रीब्यूशन हो, ताकि जितने लोग देख रहे हैं वो इसको शेयर करें, उसको फॉरवर्ड करें, और यूं इस तरह से मोनेटाइजेशन हो, कुछ पैसे मिलें, ताकि हम लोगों की, और कुछ नाम आप भी जानते हैं जिनकी हम मदद करते हैं और हमेशा करते हैं एज अ ग्रुप और करते रहेंगे। आपका कंपटीशन जो है वो तो इसमें नहीं आया क्योंकि इसमें पैसे नहीं थे। नहीं, क्यों नहीं आया? नहीं, वो इसलिए नहीं आया, उसके बाद टाइम नहीं था। अभी पहली टाइम नहीं बात होगा। ये अनएडिटेड जाएगा। हाँ, ठीक है, लेकिन वो मैं आखिरी बात अभी समझा कि वो क्यों नहीं आया। जब वो स्लॉट था तो मैं भी आप जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरा स्केड्यूल बड़ा टाइट था। माशाल्लाह। आज इत्तेफाक से गैप आ गया, छुट्टी हो गई, तो मैंने उसी वक्त जैसे ही मुझे कल पता चला कि मैं आज शूट नहीं है तो मैंने उसी वक्त मैंने तो कर दिया। शूट ड्रॉप करके होस्ट किया। मतलब ये कॉज ऐसा है कि मुझे करना पड़ता है तो मैं शायद कर लेता। तो फिर आपका कंपटीशन नहीं आया ना? तो वो नहीं आया, उसको लगा होगा वो अगले उस स्पेल में आ जाएगा। ये स्पेल खत्म तो नहीं क्या होगा। आप गारंटी लेते हैं इस बात की? हाँ, मैं ले लेता पैसों के वो हूँ। आएगा? मैं हाँ, ऐसा नहीं है, आएगा। कंफर्म पता है? हाँ, आप कमिटमेंट आप ले, मैं उसकी जगह कमिटमेंट ले लेता हूँ, अगले स्पेल में वो वरना आप आएगा। दूसरी बार आ जाएंगे।
मैं दूसरी क्या, मैं तो इसके उसके लिए 10 बार आ जाऊंगा। क्या बात है आपकी। इवन खाली मुझे बैठना भी पड़ा मैं बैठ जाऊंगा। यार आप नहीं, आपने आज अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दी। नहीं, ये तो दिस शुड बी सरमाया हमारा। ऑन कैमरा। नहीं कि आपने जैसे ही आपके सीनियर आए आप अपने टाइम स्लॉट से दस्तबरदार हुए। नहीं, सब बॉस, ये बहुत यही बड़ी तो- बात है। यही तो है सब ये कुछ। आजकल ये क्या मीम में आप एक जवान बच्चा लड़का बैचलर ये चाह क्या रहे, को रिश्ता चाह रहे क्या चाह नहीं, रिश्ता तो वैसे ही नहीं चाह रहा हूँ मैं। नहीं चाह रहे, इरादा चेंज कर दिया। हाँ, इरादा बना ही नहीं था, आप लोगों ने बनाया था। नहीं, लेकिन मेरी आपकी तो इससे व्हाट्सएप पे बात हुई थी इस हाँ, सिलसिले में। उसके उस वक्त बाद आपने हामी देखे हैं, आप हामी कह रहे हैं हम सच हामी बोलते नहीं हैं। भरी थी। फिर कहा था, आपने कहा पहले तस्वीर भेजो। जी, नहीं करें बॉस। नहीं, क्या मतलब नहीं करूं, मैं नहीं, सच लेकिन बोलता हूं। इरादा नहीं था। नहीं, इरादा लेकिन नहीं तस्वीर था। तक था। आपने कहा यार देख लो, मैं कहा अच्छा ठीक है। अब मैं तो मैं फिर आपसे ज़हन के इतनी मोहब्बत किसी करता हूँ ना, होने में- मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ ना कि मैंने मुझे कहा मना यार, नहीं कर सकते। आपको मना नहीं कर सकता मैं किसी भी चीज का, स्पेशली अगर फिर मुझे पता तस्वीर है। देखने के बाद मना क्यों किया? नहीं, तस्वीर देखने के बाद मना नहीं किया। चले खैर, आपने जो तस्वीर भेजी मैंने मैंने उनको भी मना किया साफ, मतलब बड़े प्यार से कि लेकिन नहीं। लेकिन आपने कंसिडर किया, इसमें तो वो हर्ज नहीं है ना, ये तो आपका शरई हक है। देखिए, मैंने 3-4 बार अपने आप से सवाल भी किया और कंसिडर भी कोशिश की, क्योंकि मुझ लेकिन पे नहीं हो बहुत पा रहा। बहुत प्रेशर था। सुनो, नहीं हो दोस्तों पा रहा का, अम्मी का, हाँ, मेरी सही फैमिली बात है। का बहुत प्रेशर था। और मैं नहीं चाहता था मैं प्रेशर में आके ठीक कुछ है, करूं। आपको टाइम चाहिए था। टाइम तो चाहिए देखिए, था, या तो आप बाकी ये बोले। मैंने अपना एनालाइज किया ना, तो मुझे लगा मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपका एंड ये आया कि आप इसी तरह, हाँ, मैं उस फेज से निकल गया आप हूँ। फ्रेंड्स हैं सिर्फ आपकी। कोई भी नहीं है। ये बहुत बड़ी और अजीब सी बात भी है कि आप इतने दरवेश सिफत इंसान हैं। नहीं, दरवेश आप नहीं यार, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ी कोई वो एक बात चीज है, है। आप मुझसे कर सकते हैं हाँ, कि जैसे अच्छा, टीपू फीमेल से फ्रेंड है वो पूछ रहा हाँ हाँ, फीमेल फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड भी है, फीमेल है, हाँ, वहीं पे जिनसे रोक। मैं जिक्र कर लेता हूँ, वो ठीक है, बातें आसान कर है। लेता हूँ। अच्छा छोड़ें, थैंक यू। स्टैंडर्ड सवाल, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा बदलूंगा, किसी किसी के लिए बदलता हूँ। कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है। क्या आपके अंदर एक बड़ा छुपा हुआ है? बच्चा ही छुपा हुआ है, बच्चा ही इससे छुपा छोटा हुआ है। बच्चा कहाँ हो सकता है भाई? नहीं होता है, नहीं, शरारतें वो ऐसी बालिग होती नहीं होगा फिर। है। नहीं, नाबालिग से हम बात नहीं करते है? कि आपके अंदर बड़ा है, क्योंकि आपकी मीम्स जो हैं वो बड़ी शरारती, कोई कह नहीं सकता ये सुसर है, हाँ, कोई कह नहीं सकता माशाल्लाह ये शादीशुदा भी है, बच्चे भी बड़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और लाइफ के बहरहाल दूसरी चीजों से भी गुजरा है। हाँ। तो ये जो मीम्स बना रहा है, पहले बिल्कुल लड़कियों पे थी सिंगल कि पे मैं, थी। हाँ सिंगल बेचारा, क्यों सिंगल, क्यों? हाँ, क्यों था ये? ये वाई? इतने सवालात आते हैं ना, जब भी मुझसे कोई मिलता है काफी अरसे बाद, या अभी यहाँ पे मैं जितनी देर बैठा हूँ उसमें 4 लोगों ने पूछ लिया कि शादी कि शादी क्यों नहीं की, शादी का नहीं, शादी की। मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं की? मैंने कहा यार नहीं, उस फेज से निकल गया हूँ यार, ये नहीं। अब फिर वो जवाब दे दे के अब मैं कह देता हूँ भाई नहीं करनी, उस फेज से निकल गया मैं। लेकिन जो आप जिस तरह के बॉय हैं, हाँ, शादी की उम्र तो अभी आनी है आपकी, आप तो अभी वो वहां नहीं पहुंचे। आपको पता है ना, फौज में एक सर्टन रैंक तक जब तक आप ना पहुंचे आपको शादी अलाउड नहीं होती। हाँ। और एक्सेप्शन कभी कोई केस होता है एक सर्टन रैंक के बाद, तो अच्छा, आपको, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल दरवाजे बंद कर कमांडिंग दिए ऑफिसर से मैंने। आपको इजाजत चाहिए होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता मैंने बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए। हाँ, ये मैं जवाब कहता हूँ बेहतर कभी है। दिल आया किसी पे आ गया कभी, आएगा। मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक सेकंड, आप कहते हैं शायद दिल आ जाए लेकिन आएगा नहीं, हाँ, तो इसके अंदर तो तजाद है ना, है, contradiction तजाद है। है। मेरे पास कौन अल्फाज जीतेगा? नहीं होते वो नहीं, कौन समझाने के जीतेगा लिए, इसमें? अपनी फीलिंग समझाने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं होते। तो आप किस तरीके से खवातीन को समझाते हैं अल्फाज के अलावा? खवातीन को मैं क्यों समझाऊंगा? नहीं समझाना वो मुझसे पड़ा। नहीं पूछते। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना, आपको उनको समझाना पड़ा बड़ी मुश्किल से। फ्रेंड्स को नहीं, जब शादी की मैंने बात की, मुझे याद, हाँ हाँ, रिवाइंड करा दूं वीडियो आपके लिए। समझाना ये दिल की बात जो ये है कि जब लफ्जों से नहीं समझाते। मेरी वाइफ जो है वो यहाँ से नहीं जाती, और मुझे नहीं लगता कि मैं वो जगह किसी को दे नहीं, पाऊंगा। लेकिन वो- ये नेगेटिव बात है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए। लेकिन मैं कोई सैडनेस के साथ नहीं हूँ, मैं हैप्पी हूँ। मतलब अगर वो है तो मैं शायद अकेला हूं मैं, लेकिन वो जो 7-8 महीने गुजरे हैं वो तो मेरी बहुत- वाइफ के साथ, ठीक है ना, बहुत- तो वो इश्क, मुझे लगता है इश्क की जो वो होती है ना,
मैं शायद उधर हूँ, उससे आगे जा नहीं पा लेकिन रहा हूँ। इंसान की जिंदगी की रियलिटी भी तो, काम भी तो कर रहे हो ना, हाँ हाँ खाना भी तो खा रहे हो, बिल्कुल कर रहा हूँ, वो मीम्स भी बना रहे हो, सब कर रहा हूँ। तो भाई तुम इस्लाही मीम्स बना सकते थे। इस्लाही भी बनाता हूँ, लेकिन लोगों को एक तरफ लाने के लिए आपको कुछ किस तरफ लाने के लिए? अपने तरफ, अपने मतलब कोई अपनी शादी की बनाई ना मीम्स, फिर अपनी तरफ लाने के लिए, यही तो भाई सवाल है। हाँ अगर ये किया ठीक है, तो अगर दिल कभी चाहे तो, लेकिन हो नहीं सकता दिल में, तो तजाद को दूर करना चाह रहा हूँ। आज मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ। अल्लाह जब चाहे, जो चाहे होना वही है, ठीक है ना। मैं जितना भी कहूँ कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन अगर मेरे नसीब में लिखा है तो होना है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही नहीं होगा कि यार मैं कर लेता हूँ, फिर अगर प्यार हुआ तो प्यार, मेरा ख्याल है प्यार अगर हो जाता है तो कॉम्प्रोमाइज आप करते हैं। इरफान मोतीवाला को जब प्यार होता है, हाँ तो इसको कैसे पता लगता है मुझे प्यार हुआ है, या हुआ था, या हो रहा है? एक फीलिंग है ना जो मुझे नहीं पता आपकी, आप बताएं। मुझे वाइफ के जाने के बाद एहसास ही नहीं हुआ, नहीं, वो प्यार अगर हुआ या नहीं हुआ। होता, ये एक सेकंड, ये अच्छा, अगर आपका होगा, अगर ये ट्रैजिक, ये मैं इस पर नहीं, हाँ नहीं ठीक क्योंकि है, आप ठीक है, कर भी चुके हैं, मैं हाँ, करना नहीं चाहता। अगर होगा तो कैसे पता चलेगा, ये पूछ रहे हैं आप। या इरफान को जब भी प्यार होता था, या हुआ है, या होगा, इरफान को कैसे पता लगता है प्यार हो गया? फील आएगी, मतलब क्या, बताएं ना कुछ। फील आती है, अंदर से फील आती है। क्या फील होती है वो? इरफान को क्या कहता है? दिल कहता है इरफान को, उसका दिमाग उससे बात करता है, दिल या कहता उसका है, दिल कहेगा जिस दिन दिल ने कहा कि यार ये है, और अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन आप अक्लमंद आदमी हैं, मैं समझ गया। आपने फौरन इस्लाह की, आपने पहले 5 मिनट में फौरन बंद किया, तो आपने हल्का सा खोला शायद नहीं, और अब कह रहे हैं खुला है। अब बहुत अक्लमंद, ये आप ही का फायदा है। हाँ। आप में दूर अंदेशी मेरे ख्याल किस्तों में आती है शायद, हाँ, क्योंकि आपने अब जो स्टांस लिया है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन बेहतर है। हाँ। और मैं अपने आप को अभी जो है ना, जिस तरह लेके चल रहा हूँ ना, आपके सामने बात करना मुझे बड़ा डर लगता था। आप माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों भाई, मैं कोई बंदे खा के सोता हूँ क्या? नहीं नहीं, लेकिन आपकी मालूमात और दोस्त हैं चीजें जो है, हाँ दोस्ती है, तो फिर इसीलिए इतना खुल के बोलने में मजा आ रहा है। इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग वो इरफान एक्टर ना सिर्फ, हाँ वो देखते हैं, सब देखते हैं। अपने बारे में ना भी बोलो तो रोल बता रहा है। हाँ हाँ, अपने बारे में ना भी बोलो, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी इतनी है, इतने रोल्स में डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेजेस हैं, कपड़े हैं माशाल्लाह। कभी कभी तो मैं लगता है कि मैं हूँ, और मैं कहता हूँ यार ये तो मैंने किया ही नहीं। हाँ वो भी ऐसा हुआ है बैठे बैठे, अगर आप करें तो। वो जैसे मैंने एक ट्रांसजेंडर का किया था, मैंने कहा अब ये करे ना, मैंने कहा नहीं कर सकता। उसके लिए तो अदनान शाह टीपू, हुमायूं सईद और नबील जफर और फखरे आलम हैं जिन्होंने ऐसे किए हुए हैं, और मुझे किए भी है। वही तो मुझे पता है किए, मैं तभी कह रहा हूँ। नहीं वैसे तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ मैं तो कभी नहीं कर सकता जो मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ। इरफान को अब दिल ने कहा कि प्यार है, सदा दिल ने लगा दी। अब वो मैसेज कैसे पहुंचाता है? मीम्स बनाएगा? नहीं, मीम्स का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो आप हैं वो आप मीम्स तो देखे, जब मैंने शुरू करी बनाना तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला यार वो, जब आपने शुरू की बनाना, हाँ रील्स बनाना से क्या ताल्लुक? मतलब रील्स बनाना अपलोड करना, नहीं अपलोड करना। अच्छा, मैं ग्रुप की बात कर। नहीं अच्छा। रील्स जब मैंने अपलोड करना शुरू करी तो मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया कि यार वो फिर कॉमेडी कैरेक्टर मिलेंगे। मैंने कहा यार 20-22 साल हो गए, अब भी अगर मुझे ये साबित करना पड़े कि मैं सिर्फ कॉमेडी करता हूँ, सीरियस नहीं करता। आपका अगर माइंड ना करे, आपकी पैदाइश किस अस्पताल में हुई थी? Where were you born? होता है ना, एक डिलीवर होता है। हाँ यार ये अच्छा सवाल है, किसी ने किया नहीं, कहाँ हुआ था मैं, मेरा ख्याल है कहीं तो थे ना। हाँ हॉस्पिटल का नाम पता है, हॉस्पिटल का नाम था शादी खान हॉस्पिटल। हाँ बहुत नहीं, डॉक्टर शादी खान, हाँ जो कराची की जो शरीफ फैसल था। यस, शी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। आप जानते हैं, मतलब नाम ही शादी आपको जानना चाहिए। लेकिन वो बहुत मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ वो शरीफ फैसल के, जी लाल रंग का उनका, एग्जैक्टली शी इज अ वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड नेम। हाँ। तो आप कह रहे हैं आपको 22 साल हो गए फील्ड में, तो शादी खान अस्पताल से सीधा फील्ड गए थे आप? नहीं हाँ। आप कितने हैं आप? हाँ, जितने नीचे उतने ही ऊपर है, मुझे पता है, या जितने ऊपर है उतने ही नीचे। इसको डबल कर ले, बहुत है। 22 को डबल कर ले। नहीं यार, हाँ, यू डोंट लुक मोर देन 35। हाँ, इसका राज क्या? 35 से 38
नहीं वो अब तुम एक ज्यादा पूरा कह रहे हो मॉर्निंग ना। शो लगा था मेरी। हुआ ये था कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी, मुझे किसी ने टॉन्ट किया था कि यार करेक्टर ऐसे और इस तरह का कुछ ना, नेगेटिव बात। नेगेटिव टॉन्ट किया क्या था। था? वो ये कि यार वो लौंडे बना फिरता है। लौंडा बना फिर हाँ मतलब वो लौंडा बना यानी फिरता है नहीं, लेकिन बस उसका जिसने कहने का taunt मतलब ये किया था। है उसको हमारा ग्रुप दिखा दे, वो खुदकुशी कर लेगा। बाद में दिखाया ना, हाँ, बाद वो में दिखाया खुदकुशी ना। कर लेगा। तो फिर मैंने जब उसने सब वो boys टॉन्ट हैं किया यहाँ पे। तो मैंने पोस्ट लगाई थी, अपनी पिक्चर लगाई थी और मैंने कहा गैस करें पिक्चर देख के, एज कितनी है? गूगल करके नहीं। हाँ। तो वो सुबह मेरा मॉर्निंग शो था सनम जंग के साथ हम पे, वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने वो पोस्ट, जो उनकी टीम थी, वो पोस्ट को ही टॉपिक कर दिया और पूरे शो में जितने फोन आए उन्होंने जज करना था कि कितनी वो उम्र है। 35 से 38। तो 35 से 38। फिर जब शो खत्म हुआ तो मुझे सनम कहती अब तो बता दो। मैंने कहा यार पूरा शो निकाल लिया, नहीं पता चला तो रहने ही दो वाह फिर वाह इसको। वाह वाह, जबरदस्त, तो फिर उसी excellent। पे रहा। तो ये तो क्वालिटी है ना। हाँ तो आपसे मेरी दोस्ती है, हाँ। पर इतनी नहीं है कि मैं अगर हूँ थोड़ा सा, कुछ हमारे नाम नहीं लूंगा दोस्तों के, अगर मैं वो होता या मेरी तबीयत में वो होता, हाँ। तो मैं आपको खाकी रंग की चड्डी पहना के, सफेद कमीज पहना के किसी गर्ल्स कॉलेज में कोई लेटर भिजवा देता, और यकीन करें आपको जाने देना था। हाँ ये कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट है। एग्जैक्टली। यानी आप उससे भी यंग रोल प्ले कर सकते हैं। हाँ। जो कैरेक्टराइजेशन का प्रॉब्लम होता है एक इंडियन फिल्म में, उसका नाम है बर्फी। हाँ बहुत डिफिकल्ट रोल है। तो आई कैन सी समवन लाइक यू प्लेइंग क्रॉस इराज, यानी एक यंग स्कूल बॉय से लेके बुढ़ापे तक। बड़ा बेहतर। और ये मेरा ख्याल, और मैं कह दूंगा नबील और फिजा और बाकियों को भी सोचना चाहिए, हाँ क्योंकि आई एम श्योर आपका जो दिल है जो कैरेक्टर करने का वो भी मिला नहीं है। मैंने किया इसी टाइप का कैरेक्टर था। नुमान एजाज थे, बरकत सिद्दीकी डायरेक्टर थे और उसका ड्रामे का नाम है अरे कहना क्या चाहते का हो? नाम है। ड्रामे का नाम है पता नहीं कुछ, नहीं माशाल्लाह। वो नाम चेंज किया था, इसी वजह से मुझे याद नहीं आ रहा। आ चुका है? TV1 पे, हाँ सीरियल है, TV1 पे चला था। तो उसमें यही था कि वो मुझे दवाइयाँ दे दे के मुझे पागल किया और वो मेरे जो सेंसेस हैं वो बिल्कुल बचपन में चले गए उस थे। ड्रामे की शूटिंग में असली गोलियां दी गई या नहीं acting एक्टिंग की तो अभी आप बिल्कुल मतलब किसी किस्म का वो नहीं है आप पे के कि आपको वैसा फील हो कि लोग आपको कई लोग ये भी कहते हैं कि ये मतलब एक्टिंग के पीछे पागल है, तो वो पागलपन सिर्फ कहने की हद तक है, ये सचमुच है नहीं पागलपन? पागल हूँ मैं, तो जुनून है ना? हाँ वो पैशन है, क्यों तो यार, ही उस प्रोफेशन acting- है ऐसा क्या है एक्टिंग में आपको जो जुनून की हालत पे ले गया है? सर। अगर मेरे आपने इतना बड़ा बिजनेस अपना मैं सब हमारी आंखों के सामने बंद किया। हाँ उसका तो खैर डाउनफॉल भी आ मुझे गया ये नहीं था। पता कि आपके अलावा कितने मेमन हैं एक्टर्स, नहीं लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को छोड़कर हाँ एक हवाई रोजी में आना, एग्जैक्टली ये बहुत बड़े जिगरे की बात है। तो इतना क्या पागलपन है पैशन जुनून? बॉस, क्या- मतलब क्या- क्या एक्टिंग चीज़ निकाल है? दे तो शायद मैं, मेरा हीरो ख्याल है कि मैं बनने था ही नहीं। हीरो बनने आए थे? नहीं क्यों? हीरो तो मैं शुरू से बनने नहीं आया था। जब मैंने ऑडिशन दिया था तब भी नहीं था। क्यों? हीरो में आप लिमिटेड हो जाते हैं, आपकी बाउंड्रीज बन जाती हैं, आपको फिर उसी तरह करना। जो मैं कर रहा हूँ उसकी लाइफ बड़ी है और मुझे तस्कीन मिल जाती है, क्योंकि जो भी हीरो आपको फुटपाथ पे बैठा हुआ है गरीब आदमी नहीं दिखाएगा, हीरो बहुत कम दिखाएंगे ना। प्रोड्यूसर हीरो को उस तरह का बहुत कम आज दिखाएंगे। का प्रोड्यूसर नहीं दिखाएगा। आज का प्रोड्यूसर नहीं दिखाएगा। वरना तो हुआ ऐसा है, Exactly. वहीद मुराद साहब जो है टैक्सी ड्राइवर बने, एग्जैक्टली बड़े बड़े मोहम्मद अली जो है गधा गाड़ी चला रहे हैं, कभी चौकीदार ये बड़े बड़ी कहानियां जो थी। मैं- इतने बड़े बड़े हीरोज थी, वो तो Exactly. बहुत छोटे छोटे जॉब्स करते थे। मेरा ख्याल है कि जब हम करेक्टर कर रहे होते हैं तो आपको अपनी पूरी सोल उसको देनी पड़ती है। जब तक आप अपनी सोल नहीं देंगे तब तक आपको वो इतनी अंडरस्टैंडिंग फील्ड में आने से पहले थी? नहीं। आप कह रहे हैं ना कि जब मैंने ऑडिशन दी तो मैं हीरो नहीं बनना चाहता था। जो जिस करेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था वो भी हीरो नहीं था, वो भी करेक्टर एक्टर। हीरो को कोई रोल किया? हाँ इंडस के बहुत सारे किए, लीड किए, हीरो भी किए। आप करते हैं? अभी अगर कोई होता है तो बिल्कुल करता हूँ। तो आपकी स्क्रीन मैच होता है हाँ वो एक्टिंग स्किल से या हाइट से होता है? क्योंकि Acting बड़ा skill. मुश्किल है। यूजुअली Acting लड़कियां skill. एप्पल बॉक्स पे खड़ी होती हैं। हाँ तो एक्टिंग इसमें ये आपके साथ हुआ है कि आपको एप्पल बॉक्स पे खड़ा होना पड़ा? हाँ ये एक बार किसमें कोई बुराई नहीं है। हुआ था। हुआ एक है? बार हुआ था। वो हीरोइन मुझसे भी छोटी थी। मेरा मतलब है क्या कह रहे हैं तो आप? जब Really? हाँ सीरियसली उसकी मेरा ख्याल है 5'2" थी आप height। हाइट पूछते हैं एक्ट्रेस की, फिर काम करते मैं हैं? नहीं पूछता, मैं जब अच्छा, आप फ्रेम में आपको लगा कैसे रहे पता होते है?
आप किसी को फ्रेम में देख के हाइट पता? नहीं, जब टू शॉट बन रहा होता है, टू शॉट बन रहा होता है, तो फिर वो वहां से आवाज आती कि यार इनको वो नहीं छोटा वाला एप्पल बॉक्स, छोटा वाला वो दे दें। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा वो किसी को जरूरत पड़ी, मेरे साथ भी एप्पल बॉक्स की। कामरान नाम नहीं लेते, खैर कामरान जिलानी कहूंगा अजीब सा लगेगा, तो नाम नहीं लेते। हाँ, ये क्यों आपका और उनका कंपटीशन बोला जाता कोई है? कंपटीशन नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है। और मेरी दोस्ती भी मेरा ख्याल है मेरे पहले ड्रामे से हुई थी, जब ये आर्टिस्ट स्टैब्लिश हो गया था। टीपू की भी मेरी उधर ही हुई थी, सरपर से एक ड्रामा था जिसके लिए ऑडिशन देके मैं 250 लड़कों में अच्छा, टीपू गया था। है, मैं शहजाद भाई हूँ, ये क्या चक्कर है? आपको देख के शहजाद भाई निकलता है और कुछ निकलता नहीं मुझसे। मर्दों से के मुंह से। हाँ नहीं, और लड़कियों के मुंह अब लड़कियों के मुंह से मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है इरफान भाई। रियली? हाँ सीरियस। क्या ये वजह आपने गिव अप कर दिया आइडिया? नहीं, क्योंकि मैंने उस तरह कभी वो भी नहीं करता ना। अगर कभी शादी की तो दिल आ सकता है इंडस्ट्री की लड़की पे, या ये आपकी जो क्योंकि फैमिली जरा सी कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल है, उस तरह कोई मतलब नहीं है। फैमिली, ये भी मेरी फैमिली है सबसे, मेरी फैमिली तो के अलावा ये मेरी फैमिली है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस फैमिली को नहीं, इस फैमिली को भी मैं वही रिस्पेक्ट देता हूँ जो मैं अपनी फैमिली को देता हूँ। नहीं, रिस्पेक्ट अलग चीज है। एक चीज होती है कि खानदानों की शादियां होती है ना, हाँ अफराद की नहीं होती। एग्जैक्टली, तो ये भी तो खानदान ही होगा ना। अगर ये वाला खानदान तो बड़ा मुनाफिक है इस इंडस्ट्री के बारे में। सब जगह होते हैं यार, इसमें इतनी फील्ड में इतने मुनाफिक नहीं है जितने हर जगह आपने मुझे यार कहा है। हाँ, यार कहा है आपने। आपसे प्यार है, आपको मैं बोल सकता हूँ। अच्छा। अगर मैं सिर्फ शहजाद भाई पे ही रखूंगा तो फिर मैं कहीं वो लिमिट आ जाएगी। लेकिन फ्रेंड में लिमिट नहीं होती। बेशक ऐसे ही है। हाँ, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर इवेंट पर, हर मौके पर, हर खुशी में, हर गमी में खामोश लेकिन पेश होते हैं। हाँ, तो चाहे रात हो, आधी रात हो, खबर, अपडेट, सब किसी की मदद, यानी आप हमारा वो बनते हैं एक तरह से जरिया और वसीला। इवन क्रिकेट मैच होगा, आप नहीं इतने शौक से खेलते, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन भरपूर होती है। चाहे आपने पानी पहुंचाना हो, कुछ भी हो, एक्स्ट्रा मैन बन के फील्डिंग करनी हो, आपने ना नहीं किया। हाँ, इसकी ये क्या, ये आप थे ही ऐसे, या आप वाकई इसको इतना मान और फैमिली समझते हैं कि आपने इसको अपने ऊपर हावी कर लिया कि यही वाकई मेरे यही खानदान है? क्योंकि इतना वक्त आप इधर गुजारते हैं। मेरे अल्लाह ने जो मुझे मुकाम दिया है, जिसका मैं पता नहीं था, जो मैं सोचा करता था कि जब किसी के यहाँ शादी होती थी, शोज होते थे, तो मैं ऑडियंस में बैठा सोचता होता है यार अल्लाह मियाँ कभी मैं जो है ना टेंट के पीछे हूँ, आर्टिस्टों के साथ ऑटोग्राफ ले सकूं। अच्छा, सिर्फ ऑटोग्राफ तक? सिर्फ ऑटोग्राफ, अरे कि मैं ले सकूं। और मेरे अल्लाह ने मुझे फिर कि मैं उनका ऑटोग्राफ ले सकूं। जुमला फिर अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि थोड़ी अरसे में मैं शोज करता था ना, पहले ऑर्गेनाइज करता था शोज। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हाँ, मैं लॉरेंस, जैसे लॉरेंस भाई है, रेड्स वाला, हाँ। उसके बाद नंबर मेरा आता था। रियली? जी, इतना मैंने स्टीव नेशन से लेके रजा भाई के साथ मिलके बहुत सारे शोज किए। मेरा ख्याल है 100 से ऊपर। फखर भाई के साथ या हर एक के साथ। फखर को मैनेज किया मैंने थोड़े अरसे। फखर आलम को दोस्ती मेरी वहीं से हुई थी। नहीं, वो क्या इंसान है। कितने कोई शो मिल गए उसको आपके टोटल 100 शोज में? वो एक टीम बनी हुई थी ना हमारी, मैं नदीम जाफरी होता था, फखर आलम होते थे। नदीम जाफरी भी आपके उस पे पैनल पे था? पैनल पे नहीं, मतलब वो जो आपका पैकेज फ्रेंड ग्रुप जो था हमारा, जो दोस्ती थी वो थे। नहीं, वैसे नहीं, आर्टिस्ट मैंने मैनेज जिसको किया है, एक फरिया परवेज को मैनेज किया है, 3 साल मैनेज किया मैंने उसको, और उनके कराची के सारे शोज में ही करता था। तब भी है? हाँ, बात होती रहती है। 100 से ज्यादा शोज आपने ऑर्गेनाइज कराए? बहुत ज्यादा, गिनती है ही नहीं। 500 मान लेते हैं, छोटे बड़े मिला। फखर आलम को कितने शोज मिले उस 500 में से? फखर का जब वो एक टूर था स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का, वो पूरा टूर हम लोगों ने मैनेज किया। भाई मैं सवाल बंगाली में पूछूं, पश्तो में पूछूं? शादी मेरे होते थे ज्यादातर शादी के शोज। कितने शो कॉर्पोरेट नहीं होते थे? शादी के शोज में फखर आलम ने परफॉर्म किया। फखर नहीं करता था उस वक्त शादी। वो एज अ रैपर उसको मार्केट नहीं समझता था। नहीं, वो शादी के हमारे दोस्तों में क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं कर, फाकिर को बहुत किया है। अच्छा, हाँ। कितने दिए होंगे? मे बी 30% ऑफ टोटल और 40%? उस वक्त यही थे
बहुत सारे दिए, मेरे ख्याल है कोई 50-60 फाकिर के साथ किए तो मैंने। इसी तरह आपकी कॉमेडियंस के साथ भी बड़ी दोस्ती होगी। हाँ, उमर शरीफ साहब, उमर भाई को मोइन बहुत अख्तर शोज साहब। दिए। मोइन अख्तर साहब को मेरे ख्याल है कोई फरीद 50 खान। उनके साथ होते थे। हनीफ राजा। बिल्कुल, हनीफ भाई के साथ अच्छा। बहुत शोज किए। फैसल, वो जो कॉमेडियन था। हाँ हाँ, उनके साथ बहुत किए। फिर अच्छा। बरकत, फिर काशिफ खान, हाँ। फिर ये अयाज खान। शकील सिद्दीकी, अच्छा, और शकील फिर वो साहब। परवेज सिद्दीकी, जितने भी कॉमेडियंस हैं होस्ट फिर, पहले तो ये होते थे। फाइनेंशियली तो बहुत वायबल था ये। बहुत स्ट्रांग। उसके बाद फिर जब 99-2000 में मैंने ये ऑडिशन दिया, मतलब मेरा काम तो मुझे किसको दिया था ऑडिशन, हमें नहीं पता ये। मैंने दिया था कंबाइन में होता कंबाइन में, था, ठीक है। सरप्लस शुरू हो रहा था। सरप्लस एक सोप था। ठीक है। मुझे याद है कि वो उस वक्त ये कहा गया था ये 100 एपिसोड का है। तो मैं ऑडिशन देने गया, मैं 3 रातें सोया नहीं था क्योंकि वो ऑडिशन देना था मुझे, नहीं और यार। वो था जैसे और मूवीज में दिखाते हैं। एग्जैक्टली। और जब मुझे वो ऑडिशन में 250 लड़कों का था ऑडिशन, उसमें से जब मुझे सेलेक्ट किया गया तो मैं और एक हफ्ता नहीं सो सका, क्योंकि एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया था। अब मैंने जहन में सोच लिया, मैंने कहा 1000 रुपये भी मिले मुझे एक एपिसोड के तो लाख रुपए हो गए। लाख रुपए 2000 में ऐसे थे कि ओह। ऑफ कोर्स अब आज मैं- भी बहुत है खैर। आज भी। अब मुझे नींद ही नहीं आए 3-4 दिन 5 दिन हो गए, क्योंकि हफ्ते के दिन जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना था और पीर था, मुझे याद है। जी जी। अब वो पूरा हफ्ता ऐसा गुजरा ना, सुबह 7 बजे मैं पहुंच गया कंबाइन, हालांकि 11 बजे बुलाया था। वहाँ गया तो मुझे पता चला कि यार वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और ये 35,000 का। मैंने कहा 35,000, 100 एपिसोड है ना? बोला हाँ, लेकिन उस वक्त पता नहीं होता था ना जी, कि जी, 100 जी। एपिसोड में आपका काम 35 एपिसोड में है, तो इस तरह। ठीक है। मेरे ये भी बहुत है। ठीक है। वो शूट शुरू हुई और फिर तो उसके बाद फिर थोड़ा गैप आया। वो दिन और आज का दिन। नहीं, मैंने एक्स्ट्रास भी किया है, मैं पासिंग किए। मतलब एक ड्रामा था जिसमें हुमायूं सईद और सादिया इमाम, हुमायूं भाई और सादिया इमाम मेरे ही पार्लर पे आइसक्रीम खा रहे थे, और एहसान अली जैदी ने बोला यार आप पीछे आके बैठ जाएंगे, खाली जगह लग रही है। तो मैंने वो किया। फिर उसी ड्रामे में मुझे उन्होंने एक करेक्टर ऑफर किया कि यार वो शक्ल तो दिखी नहीं है तो ये कर लेंगे। तो उसमें वाह। मैंने हुमायूं के साले का करेक्टर किया था। अरे वाह, सीधा जंप। हाँ, लेकिन फिर गैप आ गया। फिर वो अपने पोर्टफोलियो बना बना के मैं सब प्रोडक्शन हाउस में देख के आता था, सब कुछ था। लेकिन एक प्रोडक्शन हाउस था एप्रिकॉट, हाँ, तारी रोड पे। जी। वहाँ मैं 12-12 घंटे सीढ़ियों पे बैठा रहा। मैंने कहा यार किसी को एक चांस मिल जाए, और मुझे कोई यार ये तो फिल्मी कहानी है। हाँ, 15-20 क्या दिन बाद लोगों की मुझे कहानियां लोग करते हैं, आपकी कहानी होनी चाहिए। स्ट्रगलिंग तो होती है ना। स्ट्रगलिंग तो मुझे लगता है हम अभी भी कर रहे हैं। स्ट्रगल देखो डिपेंड करता है, मैंने तो नहीं की और मैं ऐसी कोई कहानी है भी हाँ। नहीं। एक्टिंग के ऊपर मेरी ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। हाँ, क्योंकि कि मैं वेट करता था, या काश होती तो मैं बड़े फखर से सुनाता, पर है नहीं। हाँ, तो जब मैं ये सुनता हूँ मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। नहीं, यार किसी को इतना जुनून होता है। लेकिन पा लेना, ऐसे भी तो होते होंगे ना जो पा नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे हैं, उनके साथ क्या होता है, कभी कोई ऐसा वो मिला है? नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे वो कभी जो कोई मिले ज्यादती हैं लोग? होती है। हाँ, बहुत सारे मिले हैं। और मेरे साथ लड़कियां के दोनों? दौर में जो आए थे उन्होंने वो सही जा रहे थे, लेकिन उन देखें ये जैसे आपने कहा ना हवाई रोजी है, तो ये वक्त तो आता है, चाहे कोई भी एक्टर हो ना, ये वक्त आता है कि आप पास काम नहीं है। मेरे पर भी आया था। मैंने कोई 1-1.5 साल बड़े डिप्रेशन में गुजारा। अच्छा, तो काम नहीं होता तो ये डिप्रेशन? हाँ, मतलब नहीं था काम, 1.5 महीना आप स्क्रीन पे नहीं थे। डिप्रेशन से कैसे कोप किया इरफान? अल्लाह ताला की मदद से, हाँ, सीरियसली। लेकिन यस वो बेशक मतलब उसकी शामिल हाल रहा, हिम्मत नहीं आ रहा, रब शामिल हिम्मत हाल नहीं था। आ रहा। बट कैसे, क्या 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 थॉट्स आती थी? हम डिप्रेशन के ऊपर ना बात नहीं करते। हम जो करनी चाहिए। मेंटल कंडीशन को वो जो कहते हैं अंडर ना, द कार्पेट कर देते हैं, हाँ, बात नहीं करना exactly, चाहते। exactly। हालांकि ये बड़ी नॉर्मल चीज है, जैसे सर में दर्द हो रहा है, जैसे कलाई में दर्द हो गया, इट्स वेरी नॉर्मल। मुझे अब लगता है हाँ। कि मैं गलत था, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब देने वाला ही ऊपर बैठा है तो फिर डिप्रेशन किस बात का काम। जब उसके बाद से मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये सोच लिया ना, यकीन कर लिया ना कि भाई उसके पास से आना है जो भी आना है, फिर मुझे बड़ी आसानियां तो हुई। ये यकीन आपको 1 साल तक नहीं आया? हाँ, लेकिन यकीन था, लेकिन हम, मेरा ख्याल है कि बिलीव करना भी जो है ना, यकीन था, लेकिन उस यकीन पर एक यकीन सेकंड। नहीं था। मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। कभी कभी आप देखें, हमें पता है कि कोई भी ऐसी बात जो आप देख रहे हैं वो है,
लेकिन आप कहीं ना कहीं वो होते हैं कि यार है नहीं है, कमाल समझा रहे हैं। नहीं समझा पा रहा मैं। नहीं कमाल समझा रहे नहीं समझा पा हैं। रहा कोई एक चीज है और देखिए, आप कहीं ना कहीं और क्योंकि मेरा आप मेरा समझ बिलीव गए। मजबूत नहीं था, समझ लें, बिलीव मजबूत नहीं ये था। भी समझ हाँ, लो, ये भी अरे समझा नहीं कहना रहे, क्या समझ लो। चाहते हो? अच्छा ठीक है, बिलीव मेरा मजबूत नहीं था, जो मेरी गलती थी। बस ये बात था ना, आसान हो गई। बिलीव मेरा मजबूत नहीं था, सच चीजों को आसान बना एग्जैक्टली। देता है। और लाइफ और आपको बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं ना, हाँ जो शायद इससे गुजर रहे हैं, जिनको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते जी, और कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं किसी ना किसी शहर बिल्कुल बिल्कुल। में, आपके अदा किए हुए अल्फाज उनके लिए मशरे इसीलिए मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ। मेरा बिलीव मजबूत नहीं था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ ना कि ये अब बिलीव मजबूत है, तो उसके बाद मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई। मुझे अब उसके बाद 1 साल के बाद जो है ना डिप्रेशन में आता हूँ अब मैं, माशाल्लाह। ना मुझे कोई टेंशन होता है, माशाल्लाह। ना मुझे कोई दिल दुखता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं रब के अलावा, रब के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं, और इसलिए मुझे दुख ही नहीं होता। पहले रखते थे। पहले एक्सपेक्टेशन तो होती थी, हर रिश्ते के साथ होती है। जब बिलीफ मजबूत हो गया और मुझे जब से ये होता, आपको खुद एहसास हो जाता है कि जो करना है रब ने करना है, फिर आप कुछ नहीं करते, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होता। क्योंकि किस बात का टेंशन, जब देना ही उसने। जब मैं तो हाथ अब यहाँ से, यकीन इतना मुहकम है हाँ कि खुदा ना खास्ता, लाख बार अल्लाह ना करे, कल को फिर ऐसी सिचुएशन आए जो किसी के साथ ना आए, आपके साथ भी ना हो, लेकिन फिर 1 साल काम ना आया, तो यकीन कहाँ खड़ा होगा? उधर ही हो। अब जहाँ पर है ना यकीन, वहीं होगा। उसके बाद भी आया, 3-4 महीने आए, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन मुझे टेंशन ही नहीं था। ठीक है। मुझे टेंशन ही नहीं था, क्योंकि मेरा रब पर इतना यकीन आपका डेवलप हो जाता है। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। फिर अल्लाह जब अपने करीब बुलाता है ना, तो फिर आपको इम्तिहानात से गुजर के ही बुलाता है, और वही आपको सीखने के लिए होता है। अब अगर मुझे कोई कहता है ना यार मेरे पास काम नहीं है, मैं कहता हूँ यार सब कुछ छोड़ दे, उसी से मांग, देने वाला वही है। वो कहते नहीं लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मैं कहा क्यों जाना पड़ेगा, वो तो रब है, वो ज़मीन के साथ अंदर जो अशरात होते हैं उनको खाना पहुंचाता है, तो मुझे भी पहुंचाएगा। यकीन कर ले क्या आएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद से मुझे कुछ नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। मुझे अगर कोई कहता है ना यार 20 दिन लिए मेरे, अब की बात बता रहा हूँ मैं, और एकदम से मुझे पता चलता है मैं नहीं हूँ उसमें ड्रामे में। तो पहले होता था कि यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, लेकिन अब मुझे कुछ होता ही नहीं। कंप्लेन होती थी पहले कंप्लेन होती थी, अब फिर भी नहीं हर हाल होती। में तशक्कुर है। अब मैं कहता हूँ कि अल्लाह मियां मुझे पता है कि ये 20 दिन नहीं है, कोई बात नहीं, तूने कहीं और 40 दिन लिखे हैं मेरे। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में, हर हाल में, बिल्कुल रब का शुक्र। सीरियसली मैं सबको कहता हूँ, जो देख रहे हैं उनको भी कहता हूँ, आप अपना बिलीव पे काम कर लेना, उसको मजबूत कर लेना, आपको ना टेंशन होगा, ना एंजाइटी होगी। ये जो नई नई बीमारियां आई हैं, आप किसी भी चीज़ पे नहीं गुजरेंगे, आपका जब यकीन पक्का हो मुझे जाएगा। बहुत सारे लोग इनबॉक्स करते हैं और कहते हैं जी हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, और इस फील्ड में अगर आपके ताल्लुकात नहीं होंगे तो आपको चांस नहीं मिलेगा, तो आप काइंडली किसी को कह दें। मुझे इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं, या मैं नहीं आ रही हूँ मैं क्या करूँ, या मैंने आ रहा हूँ मैं क्या करूँ। लातादाद इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स आते हैं, आपको भी आते होंगे। हजार। तो आप क्या जवाब देते हैं? मैं उनको कहता हूँ कि यार ये कोई ऑफिस नहीं है कि आपने अपनी सीवी दी, मैंने उनको बोला कि सीवी लेके आ रहे देख लो, आपने सीवी दी और सुबह आपको ड्रामा मिल गया और रात को आप सुपरस्टार हो गए। हाँ। उनको वो कहते हैं कि मेरा बड़ा शौक है, मेरा बड़ा दिल है एक्टर बनने का। मैं कहा मेरा बड़ा दिल है मैं वजीर आजम बनूं, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। वजीर आजम बनने के लिए आपको इलेक्शन लड़ना है, सीटें लड़नी है, उसके बाद कौमी असेंबली में जाना है, फिर आपको वजीर आजम बनना है। पहले इलेक्शन लड़ना है, हाँ, फिर सीट के लिए लड़ना है, हर चीज़ फिर असेंबली में लड़ना है, हाँ, और फिर बाकी तमाम से लड़ना फिर है। बाकी तमाम से लड़के फिर आप वजीर आजम बनेंगे ना। तो एक प्रोसेस होता है। आप चाहेंगे कि मैं सुबह जाऊं ऑफिस, रात को मुझे वो ड्रामा साइन कर ले, तो फिर हाँ बुरे तरीके से तो सब कुछ हो जाता है। क्या मतलब है आपका? शॉर्टकट तरीके होते हैं। क्या होता है? आप वो चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए एज अ मिसाल फीमेल। देना। काम के लिए आपको हिट होने के लिए आप किसी के साथ भी टाइम गुजार लेते हैं, या मैं समझ नहीं पा रहा। आप कोई बुरा कदम उठा लेते हैं शॉर्टकट के लिए। कितनी आप एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे हैं, आप खुल के बयान करें ना, क्या मतलब है आपका? लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं।
अभी भी अगर ऐसा होता है ना कि मतलब सीधी सी बात है, ये काम है पेशेंस का, ये काम पेशेंस का है, बेशक ठीक है ना। लेकिन हम पहले लेकिन उसको- अगर हम पेशेंस नहीं लाए, हम चाहें कि शॉर्टकट ले, तो उसके रास्ते भी है। वो क्या है? वो सोना किसी के साथ, किसका? फीमेल का, किसके साथ? प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ। ऐसा होता है? ऐसा हर जगह होता है, ये नहीं हर पूछा। फील्ड में होता है। ये नहीं पूछा। नहीं, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग वो कर देते कि यार इसी फील्ड में होता है। नहीं, हर फील्ड में होता है। मैं सवाल को जरा रिफ्रेश कर देता हूँ ठीक है। आपकी आसानी के लिए। हमारी फील्ड में ऐसा होता है? आप गवाह हैं या ये आपका ख्याल है? नहीं, हाँ, गवाह इस सेंस में उनके एक बार, मुझे एक से ज्यादा बार, 2-3 बार सुना मैंने। और सुना इस सेंस में आप इसी तरह के जो फैंस होते हैं या जो फीमेल तरह फैंस, के friends नहीं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। अच्छा। जो मैसेज करते हैं ना इनबॉक्स में, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप एक बता रहे होते हैं कि क्या प्रोसेस है, इस तरह जा रहे हैं, तो और उनको आप ये प्रोसेस बताते हैं? ये नहीं। अच्छा। अब तो खैर मैं बोल देता हूँ भाई आप नापा ज्वाइन करें। अब तो मैं कह देता हूँ नापा ज्वाइन करें, और नापते जाओ आप। तो नापते जाओ वहाँ पे। अगर आप 3 साल लगा देते ना, तो पेशेंस का जो वो है ना आपके अंदर, ये कि मैं सुबह स्टार बन जाऊँ, वो खत्म हो जाता है। तो जब आपको ये आप तो गवाह मुझे हैं- 2-3 लड़कियां, 4 लड़कियां या वो जो मैसेज करती हैं, कभी जो किया है, उन्होंने बताया कि यहाँ गए थे, यहाँ ये हुआ, तो मैं उस जगह पे गया, मतलब उस प्रोडक्शन हाउस में, तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ये इस्तेहसाल नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल है। लेकिन एक बात है, जब तक Weaponizing- आप नहीं चाहेंगे ना, फीमेल मेल सबके लिए कह रहा हूँ, जब तक आप नहीं चाहेंगे ना, आपकी मर्जी के बगैर कोई आपको टच नहीं कर सकता। बिल्कुल अग्रीड। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मुझे शॉर्टकट लेना है, ये फैसला आपके हाथ में होता है, तो सामने वाले तो है ना तैयार बैठे हुए, 2-3 है, ऐसा तो नहीं सब अच्छे हैं, 2-3 वो तो तैयार है। 2-3 प्रोड्यूसर्स हैं आपके ख्याल से, या 2-3 डायरेक्टर्स हैं? अब तो Yes, assistants हैं। अब तो बहुत सारे होते हैं ना। अब तो कास्टिंग काउच भी, असिस्टेंट भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, कुछ डायरेक्ट नहीं होते, कुछ इनके इनडायरेक्ट होते हैं। खिलाफ अगर मिसाल है, आप हैं, आप काम करने जा रहे हैं एक प्रोडक्शन में, हाँ जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, हाँ लेकिन उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ लेकिन आप उसी प्रोडक्शन का हिस्सा बनना जा रहे हैं जहां पे ऐसे लोग कुछ मौजूद हैं, हाँ और ऐन मुमकिन है कि उसी के ऑडिशन के दौरान कुछ एक्स्ट्राज या जूनियर आर्टिस्टों के साथ पावर वेपनाइज हो सकती है और उनका इस्तेहसाल हो सकता है। आप उसमें काम करेंगे? क्या भी होगा, जारी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज झूठ मुड़ के बोलूं। देखते हैं तो कैसा लगता है वो जो डिसीजन था, सही था, गलत था? गलत था। आइंदा करेंगे? अगर मुझे पता है, जी, एक चीज वही- का वही पता सब है, उसी बेसिस पे मैं ख्याल करूंगा। ख्याल करें। ख्याल करना क्या, यानी मना कर देंगे? अच्छा, आपकी रोजी एक रोटी चीज और चली गई। बताऊं, एक अगले चीज- की खसलत नहीं बनती। नहीं, एक चीज और बताऊं, अग्री कर रहे एक चीज और बताऊं थोड़ी सी। मेरी कोशिश होगी, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि 2-3 लोगों का ताल्लुक होता था। अब आप प्रोडक्शन में 100-150 लोग होते हैं, तो आपको पता है कि वो बंदा उधर है जिसने ये किया है, तो आप इस प्रोडक्शन को पूरे को मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग है, उसका एक इंडिविजुअल फैसला था, या उसने वो जो इस्तेसाल किया उसने अकेले ही किया। तो आप उधर जाके आप वो चीज़ें बता देते हैं। मैंने एक दो को तो खैर कह दिया था अच्छा, कि क्या कहा? यार आपके बारे में सुना है मैंने, ये इस मुंह पे तरह बोल ख्याल- दिया मुंह पे आपने? बोल दिया था मैंने। वो किस लेवल पे थे जिनको बोला? प्रोड्यूसर लेवल, डायरेक्टर लेवल, नहीं, एडी लेवल? मतलब वो उसके पास कास्टिंग पावर था, तो उसे मैंने कहा यार देखो मैंने ये सुना है, और ये तुम्हारी चैट भी भेजी है इस लड़की ने, और ये वो। तो उसने बोला इरफान भाई वो बस हो गया था, गलती हो गई आइंदा। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यार मुझे लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे लिए ये काम इबादत है, Absolutely, सीधी सी बात है। absolutely. मतलब तो, और मेरे आसपास भी मैं चाहूंगा कि इसी तरह हो, उधर मैं काम ना करूं जहाँ पे ये Environment ख्यालात, safe हो, एनवायरमेंट अच्छी सेफ हो। हो, अच्छे हो। सिंगल देखें, अगर प्रोड्यूसर नहीं आपके होते। होते हुए ये फीलिंग ना आती तो हर लड़की आपको इरफान भाई तो ना कहती ना। आपने कहा कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन और इस्तेसाल है वो लड़के और लड़कियों दोनों का होता है। आपके साथ कोशिश हुई कभी? कंट्रोल उदय, शुरू के दौर में देखें, कंट्रोल कंट्रोल उदय, फैशन इंडस्ट्री में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। कंट्रोल रियली? कंट्रोल उदय, आप मॉडल रहे हैं? मॉडल नहीं रहा, लेकिन ये जो
2001 से 2006 तक थी, जब तक लोगों को पता ही नहीं होता था कि मॉडल एक अलग वो है, एक्टिंग एक अलग वो है, सब ये समझते थे बस शोबिज़ है, फैशन इंडस्ट्री से लेके सब। तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ मुझे भी मैसेज आए कि आप आ जाए, आप ये पैसे ले लें, तस्वीरें खिंचवानी है। और आप गए? नहीं, बिल्कुल नहीं गया। पक्की अच्छे बात है? पैसे ऑफर थे, नहीं गया। लेकिन आपको कैसे पता लगा ये नीयत खराब है यहाँ पे? उन्होंने बोल दिया? अच्छा, बेशक अगर लड़कियों के पास वो हिस्स होती तो हमारे पास भी है। क्या है इसे आपकी? पता चल जाता है कि वो किस तरह, वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई जब आप डील कर रहे होते हैं, जब आप उस प्रोसेस में होते हैं। अब इतना मशहूर होने के बाद हाँ, ऑफर्स आती हैं? क्योंकि रेट तो बढ़ गए होंगे। नहीं, मशहूर शब हो जाए। हाँ हाँ, एक बात सही कह रहे। नहीं, आप अब नहीं गलत आई, ना अब नहीं समझिएगा, आई। लेकिन होता है। अब हाँ। क्यों नहीं आती आपके ख्याल से? क्या उनको भी भाई लिखा हुआ नजर आ जाता है? मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल अब जब आपका नाम हो जाता है ना, अब तो खैर और थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, आप लिख देते हैं, जो इस बात का ख्याल नहीं करता वो लिख देता है। हाँ, वो तो ठीक ठीक है ना? वो तो तो हमें वो- पीछे पता भी नहीं है ना कौन है। हाँ, अब तो स्क्रीनशॉट भी आ जी, जाते हैं, सब अल्लाह चीजें आ अल्लाह जाती है। बचाए। हाँ, मैं तो फिर अपने आप को बड़ा लकी तस्वर करूंगा कि कभी ऐसा आप हैं। किसी को मुझे नहीं, करने seriously, की आप हिम्मत नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल आप हैं। और बाकी तो पहले तो ये भी होता था ना, आप पैसे दे दे एक्टिंग करा लेंगे, अभी भी होता है एक दो ऐसे हुआ जगह। है। हाँ, कम से कम पहले तो मैं जानता हूँ, हाँ। और एक दो ऐसे किरदारों को जानता हूँ जो इन्होंने बिल्कुल किया जानते है। होंगे इस, और हम तो ग्रुप में भी अक्सर मजाक हाँ। से पूछ रहे होते हैं कितने पैसे दे रहे हो पर एपिसोड। हाँ, एग्जैक्टली। तो होता है, अब भी होता है, लेकिन कम होता है। लेकिन मेरा ख्याल है हम लोगों को ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं दे रहे कि ये फील्ड में कोई मसला है। हम नहीं, ये हर आप, जगह है। आप, मैं नहीं, आप, मैं अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फील्ड खराब नहीं है। अच्छा। हर फील्ड में होता है, लोग अच्छे या आप बुरे होते हैं। justify करा रहे हैं, लोग कर रहे हैं। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, जो बात है वो कर रहा हूँ। आप अच्छे हैं या बुरे, आप पे डिपेंड करता है। भाई मुझ फील्ड पे हर क्यों बुरी point है। कर करके बोल रहे हो? यार आप नहीं, मतलब तो इधर उधर इशारे करो ना। हाँ, आप ये नहीं कोई रह नजर तो आ नहीं रहे। गया। तो वो- ये बताएं कि ये तो बहुत बातें हो गई और ये तो चलती रहेंगी। हम वाइंड अप की तरफ आ रहे हैं। आपने कमाल सच्चाई से इंटरव्यू दिया और मैं ये गारंटी कर सकता हूँ ये बातें आपने कभी पहले नहीं की। नहीं की, सीरियसली। स्पेशली वो वाली कि आपको ऑफरें आई हैं। इसमें शर्माने की क्या बात है यार? आपको फख्र होना चाहिए। फख्र होना कि चाहिए। आपने ना की। ना की मैंने। अच्छा, उसी ये बताएं, हालिया जंग मैं सबसे पूछता हूँ, ज्यादातर लोगों से पूछता हूँ, 6-0 का स्कोर कैसा लगा मैच? खूबसूरत तरीन, जो ना खत्म होने वाली रात। मुझे याद है कि जिस रात को वहाँ से खबरें देख रहा था मैं कि अब सी व्यू पे वो ये हो गया है, वो हो गया है। मैं सी व्यू गया, मैंने गाड़ी उठाई और मैं सी व्यू गया और मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा ओ देखो देखो, वहाँ से वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। और मैंने उस पर भी एक मीम बनाई थी। अच्छा। वो आज तक गालियाँ पड़ रही है, मैंने वो मीम हटाई नहीं है। अच्छा किया। वो आज तक है और उस पर बड़ी गालियां पड़ रही हैं, और जितनी गालियां पड़ रही है इतनी रीच बढ़ रही है। वो यार मेरा आप ख्याल है पहले बताते हम आपकी रीच और बढ़ा देंगे। नहीं, वैसे ही वो अभी से शुरू करते हैं। मैं एक अगर बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो मिलियन पे आया हुआ है वीडियो ना। अच्छा। और उस पे इंडियंस, और मैंने आपसे ही सुना है कि ठीक है आप अपने मुल्क के साथ रहे, हमें कोई एतराज नहीं है, हाँ लेकिन हम अपने मुल्क के साथ हैं, बेशक, तो आपको भी एतराज करने का कोई हक नहीं है। और बेशक करते रहे। करते रहे, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमारी मोहब्बत लाजवाल है। वो बेशक। लाजवाल है, हमें कोई बेशक। फर्क नहीं पड़ता। पहले मुल्क है, बाद में सब कुछ है। इस पे तो मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ। अल्लाह आपको मजीद तरक्कियाँ दे। आमीन, आपके दिल में मजीद इसी तरह मोहब्बत और जो इशार का जज्बा है कायम रखे। आमीन। आपको इस तरह के नजर बद वाले मैसेजेस से, ऑफर से बचाए। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी भी अब नहीं है आते। कि इरफान मोतीवाला को माशरे के इस नासूर से बचाएं। आप आए, आपने वक्त निकाला, आपने अपना कंट्रीब्यूशन किया, आपका बहुत शुक्रिया। आप सब अगर यहाँ तक पहुँच गए इस इंटरव्यू में, तो आप इसको शेयर करें, इसके व्यूज़ बढ़ाएं, आगे तक पहुँचाएं। इरफान ने आज वो बातें की हैं जो वो यूजुअली करता नहीं है, और जितना आप शेयर करेंगे, जितने इसके लाइक्स आएंगे, इसकी रीच बढ़ेगी, की शेयरिंग बढ़ेगी, उतना ही इरफान जैसे लोग जिनका इस्तेहसाल होता है तो ये भी इसमें है, हम उनकी बचाव के लिए मौसर कैंपेन कर पाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कोई रह तो नहीं गया।